Sorry, with some technical issues, our principal sir is unable to connect. So now I would, without much taking the time, now I would request our speaker, Dr. Rupal Dalal Madam, to take the charge. Good evening, everybody. It's wonderful to see you all, and giving me opportunity to talk on this platform. I would really like to thank Jivandeep Sectioning Sanstha, Shri Ravindra Godwinde, Mr. Kailash Kalkate, is the principal, and Ms. Bindu Mishra to giving me this opportunity to talk. I'm going to start my session because it's kind of पोषण तो इतना बड़ा टॉपिक है, तो मुझे 1 घंटे में खत्म करना है, तो आई वांट टू स्टार्ट, अदरवाइज कहाँ पे मैं खत्म करूंगी, सो विल गो अहेड एंड स्टार्ट. सो पोषण और लाइफ लॉन्ग हेल्थ मतलब पूरे पोषण कैसा होना चाहिए जो हम लोग को पूरे टिल एंड वी आर हेल्दी, टिल एंड वी डोंट हैव ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई क्रॉनिक कंडीशन, till end we can have good mental health, no anxiety, no depression, memory badhiya. So all that, basically that is called lifelong health. Okay. जब भी हम लोग सोचते हैं as individual कि हमारा गोल क्या है, हमारा like what is our goal in life, what is a short term goal, what is a long term goal. आज हम लोग सब घर पे बैठे हुए हैं एंड वी फील के माय गॉड हमारी जो हेल्थ है इट इज एट स्टेक, एंड गवर्नमेंट इज सेइंग नहीं घर पे बैठो, बीमार हो जाएंगे. लेकिन अगर हम लोग ऐसा कुछ करते कि हम लोग को कोई बीमारी ना लगती तो हम लोग कितना डरते, तो ना हम लोग डरते नहीं, राइट? तो ये जो हमारा जो हेल्थ है इट इज कम्प्लीटली 80% डिपेंडेंट ऑन पोषण. ठीक है. और आगे का गोल क्या है? आगे का गोल हमारा ये है कि हम लोग जब भी सपोज 70 साल के हुए, 80 साल के हुए, 90 साल के हुए, कोई भी जितनी भी हमारी आयु है, पूरी हेल्थ से हमको जीनी है. दैट इज आवर लॉन्ग टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म विजन. एंड नॉट ओनली सिर्फ हमारे फैमिली की, हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की, सबकी. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक ऑफ. ठीक है. ओके. सो हेल्दी एजिंग में अभी आपसे डिस्कस कर रही थी. अभी हम लोग को हमारे पेरेंट्स के बारे में बहुत चिंता हो रही है क्योंकि दे आर ओल्ड, वी आर वरीड कि उनको कोविड हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे वो लोग प्रोटेक्ट कर सकेंगे, राइट? व्हेन वी आर यंग वी डोंट थिंक अबाउट सो मच हेल्थ, बट एज वी स्टार्ट एजिंग वी स्टार्ट थिंकिंग, मुझे ब्लड प्रेशर आया, मेरी शक्कर की बीमारी मुझे हो गई, मेरे सांधों में दर्द है, ऑल दैट, राइट? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि बेसिकली व्हेन वी आर यंग वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हेल्दी एजिंग. बट कब से चालू करेंगे आप? मतलब कब से सोचना चालू करेंगे? जब भी आप, मतलब ये पूरा लाइफ साइकिल है. लाइफ साइकिल पता है ना क्या है? कि जैसे वो बच्चा जो पेट में जो पल रहा है, वहां से आपको सोचना है कि मैं बच्चे के लिए क्या पोषण बच्चों को दूं पेट में, मैं कैसे उसको, मैं मेरे खुद को एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मेडिटेशन, वो सब जो पूरा जो है हेल्थ, स्लीप है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो यहाँ से अगर आप बच्चे का ध्यान रखेंगे, लेकिन बच्चे का ध्यान रखने के पहले माँ का पोषण कैसा होना चाहिए. और माँ का पोषण वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं, माँ का पोषण कभी चालू होता है जब भी वो छोटी सी लड़की है, ये लड़की है 2 महीने की लड़की है ये, लेकिन तब से वहां से जो सब इट्स द होल लाइफ साइकिल, राइट? तो यहाँ पे अगर सपोज लड़की है पेट में, वहां से उसका पोषण अच्छा होना चाहिए. तो वो जब भी सेकंड जनरेशन को बर्थ देगी तो वो लंबी होगी, इंटेलिजेंट होगी. तो पूरा जो लाइफ साइकिल है, और यहाँ पे जो हम लोग ने हमारे बच्चे हैं, हमारे स्लम के और गांव के बच्चे हैं, तो देखिए आप कितने कुशल है, हेल्दी लग रहे हैं. ये सब माँ के दूध पे, दे आर ऑन मदर्स मिल्क और घर का खाना. ठीक है. तो हम लोग को कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, राइट? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर हम लोग
नेक्स्ट 2-3 महीने में हम लोग सपोज हमारा ब्लड प्रेशर कम, यू नो इफ वी आर स्टेबलाइजिंग अ ब्लड प्रेशर या तो डायबिटीज हमारा स्टेबलाइज हो रहा है, तो फिर हम लोग को ये कोविड का जो ज्यादा सिकनेस है ना, वो ज्यादा सिकनेस नहीं होगा। हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो 2-3 दिन में, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, राइट। तो अभी भी हमारे हाथ में टाइम है कि हम लोग हमारे हेल्थ को डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव इट। ठीक है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे हम लोग हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं? एक तो है हमारे खाना, पोषण, जो मैं आज पोषण के बारे में बहुत बात करने वाली हूँ। एक है हमारी एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, जो कि आजकल तो हमारी एक्सरसाइज बंद हो गई क्योंकि हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके आप यू कैन टेक स्टेयर्स, या तो आप टेरेस में जाके थोड़ा चल सकते हो, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना फूड इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, बट एक्सरसाइज इज इक्वली इम्पोर्टेंट। स्ट्रेस, डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल तो है ही हमारा, और स्ट्रेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन। सो वो मेडिटेशन का एक पूरा लेक्चर अलग है, आई विल नॉट टॉक अबाउट मेडिटेशन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल है, हम लोग को लेवल में रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो इट विल कॉज प्रॉब्लम विद ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। ठीक है, स्लीप है, sleep is important। हम लोग को एक्चुअली अभी बिकॉज वी आर एट होम, वी हैव दिस हैबिट के 12-1 बजे तक हम कुछ मूवी देखेंगे, या तो फ्रेंड से बात करेंगे, या तो चैट करेंगे, या तो बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी स्लीप बाय 10 o'clock। एटलीस्ट 7 से 8 घंटा स्लीप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्लीप के लिए मैं बहुत मेरा ध्येय ये है कि हम लोग को सबको 7-8 आवर्स स्लीप मिले, और उसके लिए आपको लगभग आई वुड से 7 बजे के बाद बहुत लाइट चालू नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि एक्सपोजर टू आर्टिफिशियल लाइट, लाइक सन, योर स्क्रीन एंड एलईडी, योर कंप्यूटर, फोन, उसकी जो लाइट्स है, दैट कैन कॉज स्लीप प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको ये जो मेरा स्क्रीन देख रहे हैं आप, थोड़ा येलो लग रहा है, तो आपको वो नाइट मोड में हमेशा वो स्क्रीन रखना है। तो जैसे वो नाइट मोड में रखेंगे तो यू विल बी एबल टू स्लीप बेटर। ठीक है, और जितना हो सके आप रात में कंप्यूटर और फोन यूज मत करिए, दैट विल बी बेटर। सनलाइट, अगर आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी स्टडीज आजकल आ रही है कि अगर आप लोग आपके पास अच्छा, आपकी बॉडी में विटामिन डी है, तो यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सीवियर कोविड डिसीज। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सनलाइट लेना है। विटामिन डी वो लगभग 11 बजे से 2 बजे के बीच का जो सनलाइट है, वो आपको 15-20 मिनट तक लेना है। घर में अगर सनलाइट आ रहा है तो आपको एक ध्यान रखनी है कि आपकी जो विंडोज आपको खोलनी है, क्योंकि विंडो से आपको वो जो यूवी बी रेडिएशन है वो आपको मिलेगा नहीं। तो यू वांट टू मेक श्योर कि आप विंडो खोल के 11 के 2 के बीच में, ओके, इन द आफ्टरनून। डोंट वेयर टू मेनी क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स पहनेंगे तो इट विल ब्लॉक। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इज पोल्यूशन। ठीक है, तो ये पोल्यूशन, तो हम हैप्पी कि पोल्यूशन कम है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वी विल नॉट यूज एनीथिंग व्हिच विल कॉज डैमेज टू एनवायरनमेंट। ठीक है, और लास्ट में आता है जेनेटिक्स, क्योंकि हम लोग को पहले से सब लोगों ने बताया, हाँ मेरे पिताजी को ब्लड प्रेशर है, इससे मुझे भी होएगा, मेरी मम्मी को डायबिटीज है, मुझे भी होएगा। तो वी टॉक अ लॉट अबाउट जेनेटिक्स, बट जेनेटिक्स प्ले रोल when the environment is not good। environment मतलब अगर पोषण ठीक नहीं है, environment ठीक नहीं है, आप सोते नहीं हो, और कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका अगर जेनेटिक नहीं भी होगा ब्लड प्रेशर ना, फिर भी आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज होने के चांस है। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स प्ले अ रोल, बट एनवायरमेंट प्लेज मोर रोल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट फूड। तो एक्चुअली मुझे आई थिंक दिस इज आई नो कि देर आर लॉट ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ओवर हियर, देर आर लॉट ऑफ प्रोफेसर्स इन केमिस्ट्री, सो आई थिंक दे विल लव एंजॉय दिस टॉपिक, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट आवर केमिस्ट्री ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, हमारी जो हेल्थ है वो कौन से लाइक वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाले हैं, दिस आर कॉल्ड टाइप 1 न्यूट्रिएंट। ठीक है, और यहाँ के जो न्यूट्रिएंट है ये है टाइप 2 न्यूट्रिएंट। और हमारी बॉडी को लगभग खाने से कितने न्यूट्रिएंट चाहिए? 40 न्यूट्रिएंट्स चाहिए हम लोग को। 40 न्यूट्रिएंट्स वी नीड फॉर
फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो देखिए पहले लेट्स सी टाइप 1 न्यूट्रिएंट। देखिए आपने यहाँ पे टाइप 1 है और यहाँ पे टाइप 2 है, ठीक है। सो आई गो मोर इन डिटेल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये जो टाइप 1 न्यूट्रिएंट है, देखिए ये है कैल्शियम है, आयरन है, मैंगनीज है, विटामिन ए, आयोडीन, आपको मालूम होगा सॉल्ट ना, टाटा सॉल्ट, आयोडीन वाला सॉल्ट, राइट। देन ये विटामिन है, सारे विटामिन जो है, विटामिन ए, बी, सी, डी, दिस आर ऑल टाइप 1 nutrient, ठीक है। some minerals like your your fluoride, your copper, right, iron, calcium, manganese, those are type 1 also. Now why are they called type 1 nutrient, ठीक है। तो उसका इसका महत्व क्या है हमारी बॉडी में, और इसको टाइप 1 क्यों क्यों बताते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल योर विटामिन ए गेट स्टोर्ड इन योर लिवर, ठीक है, कलेजी में वो स्टोर होते हैं, ठीक है। देन योर आयरन गेट स्टोर्ड अगेन इन योर लिवर, ठीक है। कैल्शियम गेट स्टोर्ड, कहाँ पे स्टोर होता है आपको तो मालूम होगा, कैल्शियम हड्डियों में, राइट। सो हड्डियों में दिस गेट स्टोर्ड। So a lot of these vitamins, some especially your fat soluble vitamins, they get stored in the body. A lot of this minerals get stored in the body. मतलब अगर आपको दिन में, अगर आपने ये सपोज विटामिन ए वाला एक दिन में शायद नहीं खाया, तो ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में लेवल कम हो जाएगा। तो अगर आपने ये सपोज एक दिन में विटामिन ए नहीं खाया, तो ये विटामिन ए कहाँ से आएगा, आएगा आपके लिवर से, क्योंकि इसका स्टोरेज है। तो ये जो टाइप 1 वाले न्यूट्रिएंट है उसका हमारे बॉडी में स्टोरेज है, ठीक है। और ये जो सारे न्यूट्रिएंट है दोज आर कॉल्ड फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स मतलब मेनली इनका काम क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाना, ठीक है। और इनका हर एक का ऐसे फंक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल बाय एंड लार्ज आपको मालूम होगा कि कैल्शियम कहाँ पे हम लोग को चाहिए, मेनली कैल्शियम कहाँ पे चाहिए हम लोग को, हड्डी के लिए चाहिए, राइट। क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे हाँ मेरे कमर दर्द कर रहा है, मेरे ये हाथ दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर आपको क्या देगा, आपको बोलेगा ठीक है कैल्शियम वाला खाना खाओ, कैल्शियम की गोली लो और विटामिन डी लो, राइट। सो ये आयरन है, आयरन आपको मालूम है कि आयरन कहाँ पे होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन। मेनली आपको जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, लाल कण के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए वी नीड आयरन। तो अगेन उसका फंक्शन है कि वो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, और इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा बढ़ती है, राइट। सो ऑल दिस न्यूट्रिएंट हैज फंक्शन। विटामिन ए का फंक्शन क्या है आपको मालूम है किसी को? Again, I wish I was in front of everybody. I can't see everybody, but विटामिन ए का फंक्शन है आंख का, राइट। सो अगर विटामिन ए कम होगा तो आपको आंख में धुंधलापन आएगा, you will not be able to see, right. अंधापन भी आ सकता है। Another function of विटामिन ए is immunity. तीसरा जो यंग लड़कियां हैं, लड़के हैं, जब भी उनको बहुत सारे वो ये होते हैं ना, एक्ने बोलते हैं हम लोग, पिंपल्स बोलते हैं, पिंपल्स। तो जो लोग ये विटामिन ए कम होते हैं, वो बच्चों को पिंपल होने के चांस बहुत ज्यादा है, राइट। सो ऑल ईच एंड एवरी vitamin and mineral in this section has function, specific function, ठीक है। फिर क्या होता है कि सपोज आपकी बॉडी में या एक या दो माइक्रोन्यूट्रिएंट कम हो गए, टाइप 1। सपोज आपके आयरन कम हो गया आपकी बॉडी में, तो क्या होगा, आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन होगा कम होगा तो आपको मतलब अब एकदम सफेद जैसे लगते हैं, यू विल बी एबल टू, लाइक यू विल हैव अ पेलर, लाइक अ पैलर, right. So again you have a sign and symptom. अगर कैल्शियम हो गया तो क्या होगा, थकान महसूस होगी, हड्डियों में दर्द होगा, right. विटामिन सी कम होगा तो अगेन प्रॉब्लम होगा कि आपकी जो गम होते हैं वहां से यू विल गेट ब्लीडिंग। तो सारे के सारे जो है अगर कम हो गए तो उसके आपको चिन्ह दिखाई देंगे, ठीक है, सबके चिन्ह है, ठीक है। तो ये है टाइप 1, उसके अगर कम हो गया तो चिन्ह दिखाई देंगे। दूसरा क्या होता है कि जब ये बच्चों में जब ये कम होता है तो बच्चे की जो जो वाड़ होती है, जो बढ़ना होता है, लंबा बढ़ना, मसल मास बनाना, तो ये सब जो सारे विटामिन है और मिनरल्स है ये वाले, उससे वो बच्चा अगर कम भी है इसमें तो बच्चे की वाड़ तो बनेगी, बच्चा लंबा होगा, बच्चा ये होगा। अगर उसके दूसरे उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो ये अगर कम होंगे तो वाड़ उसकी कम होगी नहीं, तो उसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ कंटिन्यूज इन स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। अगर कोई भी वापस कोई कमी हो गया, आप डॉक्टर के पास गए तो वो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं,
वो कैल्शियम का ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, वो आयरन का ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, विटामिन ए का ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है, क्योंकि चिन्ह मिलते हैं, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है तो बहुत ईजी है, डॉक्टर को तुरंत ही पता चलेगा, अरे इसको तो ये प्रॉब्लम है, चलो उसका दवाई दे दो, ठीक है। और आपकी जो एपिटाइट है, मतलब आपकी भूख है, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल रहेगी। अगर ये कम भी है तो आपको एपिटाइट में प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। ठीक है, अभी ये है टाइप 2। तो लेट्स सी व्हिच आर टाइप 2 न्यूट्रिएंट। ये जो टाइप 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने टाइप 1 इंपॉर्टेंट है, ये टाइप 2 भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू लुक एट इट, ये है क्या है, सल्फर, ठीक है। सल्फर है, ये हम लोग को सल्फर क्यों चाहिए? आपको तो मालूम होगा कि आजकल बहुत सारी लेडीज को दे गेट जॉइंट पेन, दे हैव अगेन बैक एक। जब भी हम लोग को सल्फर की कमी होती है तो वी गेट लॉट ऑफ जॉइंट पेन। आपको मालूम होगा कि वज्रेश्वरी करके जो हमारे वहाँ पे वो जो वो होते हैं ना, कुएं हैं, व्हाट डू आई से, लाइक गीजर्स, हॉट वाटर गीजर्स, राइट। वहाँ पे वज्रेश्वरी में सब लोग नहाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे गर्म पानी निकलता है जमीन से। तो वो पानी में पता है क्या है? वो पानी में है गंधक, सल्फर। और क्यों, कौन से लोग जाते हैं वहाँ पे, कौन से पेशेंट जाते हैं मेनली? जिसको या तो चमड़ी की बीमारी है, या तो किसी को पैर में जो होते हैं ना, when they have joint pains, arthritis, they go to those sulfur rich water, right? So what happens is sulfur is very important. It is also important for liver, ठीक है। So this lot of this micronutrients I'm going to talk in detail, but normally general function क्या है कि ये जो हमारी जो पूरी जो बॉडी बनी है ना, मसल्स बने हुए हैं, हमारा ऑर्गन्स बने हुए हैं, लिवर बना हुआ है, all this thing is made up of this nutrients। मतलब हमारे जो मसल्स है, जो मांस है हमारा, ये इसका बना होता है, ठीक है। तो मतलब इट बिकम्स पार्ट ऑफ द टिश्यू। दूसरा क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट है उसका हमारे बॉडी में स्टोरेज होता नहीं है, देयर इज नो स्टोरेज। तो अगर आपने एक दिन नहीं खाया तो फिर वो ये जो सपोज आपने एक दिन प्रोटीन कम खाया, आपने एक दिन मैग्नीशियम कम खाया, तो ये जो सारे जो न्यूट्रिएंट है वो दे आर पार्ट ऑफ मसल। तो अभी वो न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे? खाने में, क्योंकि स्टोरेज में नहीं है, खाने में भी नहीं मिल रहे, तो ये सारे न्यूट्रिएंट आएंगे आपके मसल मास से। मतलब आपका मसल मास पिघलने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके खाने में हर रोज ये टाइप 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट होने बहुत जरूरी है। आई विल टॉक अबाउट इंडिविजुअल माइक्रोन्यूट्रिएंट, बट दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर छोटे बच्चों में ये न्यूट्रिएंट नहीं मिले तो उनकी हाइट कम हो जाएगी। तो आपको लगता होगा कि अरे ये बच्चा कितना शॉर्ट है। अब कभी कभी अडल्ट को भी देखते हैं कि हाइट बहुत कम है, 5 साढ़े 5 फुट, राइट। तो उसका मतलब है कि जब भी वो छोटे थे, 2 साल के अंदर के थे, तभी उनको ये जो टाइप 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट मिले नहीं है, तो इसीलिए उनको अभी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अडल्ट में क्या होगा? अडल्ट में हम लोग अगर ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं खाएंगे तो हम लोग को होगा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ऑल डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग को ये सारे जो मैं ज्यादा पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको, लेकिन ये सारे न्यूट्रिएंट खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर ये कोई भी एक कम हो गया तो आप डॉक्टर को पता नहीं चलेगा कि अरे ये तो ये कम है या वो कम है, क्योंकि ये पूरा ऐसे है, कितने सारे जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो सारे रिएक्शन के लिए हम लोग को ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि चलो सिर्फ लहू में जरूरी है या सिर्फ बोन में जरूरी है, पूरा जो बॉडी का पूरा मेटाबॉलिक फंक्शन है, उसके सारे जो रिएक्शन है, उसके लिए हम लोग को ये सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत है। तो अगर हम लोग को यही नहीं मिल रहा है खाने में, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यू नो व्हाट आई मीन, कि जो हम लोग को वो एनर्जी के लिए जो हम लोग को वो मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होने चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान में रखना है कि वी हैव टू हैव ऑल दिस न्यूट्रिएंट ऑन अ डे टू डे बेसिस, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसके लिए कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है कि चलो मैंने ब्लड टेस्ट किया और मुझे पता चला कि कौन सा डेफिशिएंट है, कौन सा। क्यों यू कांट चेक द ब्लड? बिकॉज जैसे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट कम हो गए ब्लड में, तो पूरा जो आपका मसल मास है वो पिघल के वो
पिघल के उसके जो न्यूट्रिएंट है वो आपके ब्लड में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब ब्लड में होने बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे बच्चों में ये बच्चा बढ़ना ही बंद हो जाता है, तो आपको मालूम होगा कि हमारे भारत में तो कितने सारे बच्चे ऐसे नाटे हैं, एकदम पतले हैं। क्यों नाटे हैं, पतले हैं? क्योंकि हम लोग वो बच्चों को ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जब भी बहुत सीवियर केस हो जाता है तो क्या हो जाता है कि एपिटाइट डिक्रीज, मतलब उसकी जो भूख होती है वो भूख बेचारे बच्चे की मर जाती है, और फिर वो बच्चों को हम लोग को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है, हम लोग को उसको सैम बोलते हैं। तो चलिए अभी लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट। सल्फर के बारे में मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो लिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा हमारी हड्डियों के लिए, जो बच्चा ज्यादा सल्फर वाला खाना खाता है जब भी छोटा होता है तो उसकी हाइट उसकी बहुत अच्छी होती है, तो सल्फर वाला खाना आपको डेफिनेटली बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। तीसरा है जॉइंट प्रॉब्लम्स, तो अगर सल्फर नहीं खाया तो जॉइंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हमारी जो स्किन है, स्किन के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है विच आर मेड अप ऑफ सल्फर, ठीक है। तो आपकी स्किन को भी स्मूथ रखने के लिए आपको सल्फर वाला खाना खाना है, ठीक है। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज पोटेशियम से आपके जो मसल है उसमें आपको पेन नहीं होगा, यू विल बी एबल टू वर्क हार्डर, जब भी वर्कआउट करेंगे तो आपको थकान नहीं महसूस होगी। और हमारे खाने में पोटेशियम की मात्रा अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है कि अगर हम लोगों ने पोटेशियम कम खाया तो हम लोग को हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस बहुत ज्यादा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कि यू कीप योर पोटेशियम लेवल हाई इन द बॉडी, ठीक है। ये है सेलेनियम। सोडियम तो हम लोग को वी गेट इट फ्रॉम आवर फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है। आयरन, सॉरी, दिस शुड बी no, this is not iron, this is something different. Let's go to magnesium. Actually this should be zinc. So zinc is another micronutrient which is important. Magnesium is important again for your cramps. तो बहुत टाइम आप लोग को मालूम होगा कि रात को हम लोग को मसल क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। तो मसल क्रैम्प इज बिकॉज वी डोंट हैव इनफ मैग्नीशियम एंड वी डोंट हैव इनफ पोटेशियम, ठीक है। तो जब भी आपको रात में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको मैग्नीशियम रिच खाना खाना है, ठीक है। आपको एप्सम सॉल्ट में मिलता होगा, तो यू कैन जस्ट पुट सम एप्सम सॉल्ट वाटर में डाल के यू कैन जस्ट अप्लाई इट एंड यू विल बी एबल टू यूज, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको क्रैम्प्स भी सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्लोराइड इज अनदर वन। फॉस्फोरस is another micronutrient very important for bones, ठीक है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये जो सारी है चर्बियाँ, अच्छी वाली चर्बियाँ है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जितना वो आप ओमेगा 3 खाएंगे उतना ही ओमेगा 6 लेंगे, ठीक है। अगर आपने ज्यादा ओमेगा 6 लिया और कम ओमेगा 3 लिया तो आपको इन्फ्लेमेशन होने के चांस ज्यादा है, ठीक है। और ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा मालूम है आपको? फैटी फिश। So if you can eat fatty fish at least twice a week, it will really help not only with अच्छी चर्बी, आपका ब्रेन बहुत तेज होगा, ठीक है। आपकी स्किन बहुत स्मूथ होगी। जापान में और वहाँ चाइना में दे ईट लॉट ऑफ दिस फिश, फैटी फिश। दैट्स व्हाई आप देखेंगे जापानीज लोग को उसकी जो स्किन होती है इतनी स्मूथ होती है, और 80 साल की भी जापानीज लेडी को आपको लगेगा रे ये तो कितनी मतलब यंग लग रही है, राइट। सो टू हैव योर रियली नाइस स्किन, गुड powerful brain, it's important that we eat fish. अगर कोई vegetarian है so they can have some amount of walnuts or flax seeds, अलसी करके बोलते हैं हम लोग। आजकल हमारी डाइट में पता है क्या हो रहा है, हम लोग ओमेगा 3 कम खा रहे हैं और ओमेगा 6 बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो तेल जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, सोया ऑयल है या ये दूसरे जो ऑयल जो यूज कर रहे हैं उसमें ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम लोग को ध्यान में रखना है, अगर ओमेगा 3 नहीं खा रहे तो आपको ओमेगा 6 भी बंद करना है, ठीक है। ओके, और ये है सारे प्रोटीन। तो दिस आर ऑल अमाइनो एसिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रोटीन, बिकॉज हमारे खाने में आजकल प्रोटीन की मात्रा हम लोगों ने बहुत कम कर दी है, ठीक है। तो प्रोटीन यू विल गेट फ्रॉम आपकी दालें है, नट सीड्स है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। अगर टाइप 1 डेफिशिएंसी जैसे मैंने बताया, तो सपोज ये है विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो आपको आंखों में तुरंत ही पता चल जाएगा क्या विटामिन ए, इसके चिन्ह है, ठीक है। टाइप 2 डेफिशिएंसी में क्या प्रॉब्लम होगा, या तो आपकी जो मसल मास है एकदम पतले होंगे, या तो आपकी हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हाइट कम है तो इसका मतलब टाइप 2 डेफिशिएंसी, बचपन में टाइप 2 डेफिशिएंसी थी। अभी भी अगर कोई बहुत पतला है कोई, उसका मतलब कि उसकी जो मसल मास है वो मसल मास
कम है, और उसके लिए आपको प्रोटीन, गुड फैट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, वो सब खाना है, ठीक है, खाने में, ठीक है। दिस इज अ ब्यूटीफुल चार्ट, ठीक है। ये है, मैंने मैग्नीशियम बताया, मैग्नीशियम मैंने बताया था कभी आपको मैग्नीशियम की ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब भी आपको रात को नींद ना आए, कभी हेडेक होता है, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ हेडेक्स, यू नो दैट मींस योर मैग्नीशियम इज लो, कभी आप बहुत स्वेटिंग हो रहा है, यू नो बहुत, मतलब इफ यू आर वर्किंग हार्ड, स्पेशली समर में ना वी गेट लॉट ऑफ स्वेटिंग, तो वो स्वेटिंग में भी आपका मैग्नीशियम कम हो जाएगा, तो आपको समर में मैग्नीशियम ज्यादा खाना है। क्रैम्प्स आ रहे हैं, पूरे बॉडी में बदन हो रहा है, आई मीन दर्द हो रहा है, तो आपको ये मैग्नीशियम रिच खाना है। तो कौन से खाने में मैग्नीशियम रिच ये है, सनफ्लावर सीड्स, मतलब सूर्यमुखी के बीज, ठीक है। आपको मालूम है कि हम लोगों ने बीज खाना छोड़ दिया है, वी डोंट ईट बीज, वी हैव ओनली तिल, वो भी 14 जनवरी को, है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये सनफ्लावर सीड्स खाने हैं, उसके साथ शिंगदाना, मुझे मालूम है कि जब हम लोग छोटे थे तभी जब भी भूख लगती थी हम लोग चना शिंग खाते थे, यू नो, लेकिन आजकल क्या खा रहे बच्चे, लेज, वेफर्स, सब जंक फूड। तो आपको अभी आपके बच्चे को और आपको खुद को ये पीनट्स खाने हैं, शिंगदाने हैं, सेसमी सीड, ये तिल है, काला वाला तिल है, सफेद वाला तिल है, आपको आपके खाने में डालने हैं, बघार में डाल सकते हो। ये धनिया है, ये जीरा है, धनिया जीरा पाउडर आप डालते होंगे आपके सब्जियों में, तो ये इसमें बहुत सारा मैग्नीशियम है, ठीक है। जामुन है, मिंट है, पुदीना, ये क्या है, कड़ी पत्ता, ठीक है। सब कड़ी पत्ता खाते हैं, नहीं, ये डालते हैं दाल में लेकिन फिर निकाल देते हैं। आपको क्या करना है, उसको सिका के उसका पाउडर बनाना है, आपको खाने में डालना है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, कैल्शियम की मात्रा भी बहुत है, ठीक है। फिर ये है मक्का, मक्का इज गुड, कोकोनट इज वेरी गुड, सुपर फूड। ये है नटमेग, नटमेग मतलब आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी, बट ये हम लोग ये स्पाइस है, इट्स अ स्पाइस, ठीक है। हम लोग एक्चुअली गुजराती में वी पुट इट इन पुरन पोली, ठीक है, तो वो भी वेरी हाई मैग्नीशियम। फिर दूसरे कार्डिमम है, इलायची बोलते हैं ना, इलायची, उसमें भी मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। आप चाय चाय में दूध में डाल सकते हैं, चाय तो मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन ये है अपनी चौली, या चौला बोलते हैं, चौली बहुत ही हेल्दी है, एक्सट्रीमली हेल्दी। आप अभी तुअर की दाल थोड़ा कम कीजिए, और ये चौली है वो जरा ज्यादा खाइए, उड़द की दाल से, देखिए अभी दालों में भी मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। अभी ये है पोटेशियम, पोटेशियम जैसे मैंने बताया आपको किसके लिए चाहिए, आपके पूरे वो जो मसल है, you know, for your muscle you need, for blood pressure you need, right, for heart potassium is very important, right। किसमें पोटेशियम मिलेगा आपको, सोयाबीन, ये काला चना, राजमा, देखिए ग्रीन चिक पीस, ठीक है। फिर स्प्राउट्स है, जब भी आप कोई भी ये वाला खाइए, प्लीज उसको स्प्राउट, उसके मोड़ आने चाहिए, मोड़ आने वाले स्प्राउट्स खाने चाहिए, ठीक है। मोड़ नहीं आएंगे तो आपको क्या होगा, आपको होगा गैस और फिर स्टमक पेन, ठीक है। तो जब भी आप कुछ भी ऐसा दालें खा रहे हैं तो उसको स्प्राउट्स आने चाहिए, मतलब यू नो, दालें मतलब पल्सेस, बीन्स, ठीक है। तो जीरा है, जीरा में भी पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, टमाटर में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये सारे हमारे मसाले देखिए, इंडियन मसाले, ब्यूटीफुल नहीं, तो ये सारे मसाले आप ध्यान में रखिए कि आपकी थोड़ा ज्यादा आपको यू नो ये इलायची है, लवंग है, काली मिरी है, ठीक है। टर्मरिक, वन ऑफ द हेल्दी फूड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर पोटेशियम। वापस कोकोनट आया, देखिए पे यहाँ पे भी कोकोनट है और यहाँ पे भी कोकोनट है, राइट। फिर ये मिंट, कोरिएंडर, कोरिएंडर इज इम्पोर्टेंट, आप डालते होंगे आपके खाने में। ग्रीन चिली इज हाई इन पोटेशियम, और ये मसूर की दाल इज हाई इन पोटेशियम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट भी है, बनाना इज आल्सो हाई इन पोटेशियम, बट इतना इतना पोटेशियम नहीं जितना आपको यहाँ इससे मिलेगा। सबसे ज्यादा पोटेशियम आपको पता है किससे मिलेगा, शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च में भी पोटेशियम है, टमाटर में बहुत पोटेशियम है, ठीक है। तो आपको पोटेशियम खाना है। अभी मैंने बताया ना आपको प्रोटीन वाला खाना, प्रोटीन वाला खाना है सबसे ज्यादा। देखिए आप क्या है इसमें, अगर आप नॉनवेज है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको हर रोज खानी है, अगर वेजिटेरियन है तो भी खानी है इफ यू कैन, ये अंडा। अंडे में सारे के सारे टाइप 1 और टाइप 2 है, एक्सेप्ट फॉर विटामिन सी, विटामिन सी उसमें नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं, लेकिन आपको हर रोज पूरा अंडा खाना है। ऐसा नहीं कि उसमें वो पीला वाला भाग होगा तो मुझे हार्ट अटैक आएगा, ये कुछ नहीं होगा,
ठीक है, वो सब गलत है। आपको हर रोज 2 या 3 अंडा खाना है। इससे आपको आपका अगर आप छोटा बच्चे हो तो उसका हाइट बहुत अच्छा बढ़ेगा, उसको दिमाग बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर आप फिश मतलब इफ यू आर स्टेइंग इन कोकनी एरिया और या आपके यहाँ पे फिश मिलती है, तो फिश इज वेरी गुड इन हाई इन प्रोटीन। ठीक है, चिकन इज गुड, सारी दालें हैं, ये सब सारे दाल। ठीक है, ये है आपका सहजन के पत्ते। सहजन के पत्ते के बारे में तो हम लोग 2 घंटा बात कर सकते हैं, वहां पे इतना सारा ये सहजन के पत्तों में है। तो अगर आप उसको मतलब आपके अगर एरिया में मिलता है तो उसको आप सुखाइए और उसके आप पाउडर बना के आपके खाने में डालिए। इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है, दूध। हम लोग को सबको अभी दूध लेना है, नो चाय। ठीक है, थोड़ा सा कॉफी डाल सकते हैं लेकिन चाय दूध में मत डालिए, बिकॉज देयर आर सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगेन शिंगदाना है, चना है, काजू है, वहाँ पे दैट गोज हाई इन प्रोटीन। ये क्या है, पालक। पालक इज अनदर सुपर फूड। आई थिंक हफ्ते में 3-4 बार तो पालक हम लोग को खानी है, लेकिन पका के खाना है, कच्चा मत खाना। ठीक है, और ये सारे क्या है, जर्मिनेटेड बीन्स मतलब स्प्राउट्स, मोड़ आने वाले हैं। ये है अपना आड़ू। राइट, तो आड़ू आपको बहुत मतलब इट्स वेरी वेरी गुड फॉर प्रोटीन एंड ऑल्सो फॉर विटामिन ए। सो विटामिन क्या होता है कि अगर आपने अच्छा एक विटामिन ए का डोज ले लिया खाने से, दवाई से नहीं, तो वो आपका ज्यादा विटामिन ए कहाँ जाएगा, लिवर में बैठेगा, और फिर आपको आराम से हर रोज थोड़ा सा वो विटामिन ए लिवर से आपको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा हफ्ते में ऐसा 1-2 बार ऐसा खाना है जिससे आपको विटामिन ए मिले। इनफैक्ट बच्चों में तो हम लोग ऐसे बताते हैं कि हर रोज थोड़ा थोड़ा वो पीला वाला खाना खाना है जिसमें आपको विटामिन ए मिले। राइट, जो केसरी खाना है उसमें आपको विटामिन ए बहुत मिलेगा। जैसे गाजर है, पंपकिन है, फिर क्या है, मसूर की दाल है। राइट, और सारे जो हरे भाजी है उसमें भी आपको विटामिन ए की मात्रा ज्यादा मिलेगी। फिर ये है कॉलीफ्लावर। ठीक है, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों में आपको सल्फर भी मिलेगा। देखिए सल्फर के यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। राइट, तो सल्फर भी मिलेगा, मतलब आपकी हड्डी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके जॉइंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फूल गोभी या गोभी तो आपको एटलीस्ट हर 2-3 बार हफ्ते में खानी है आपको। ठीक है, ये सारे ग्रेन्स है, मिलेट्स है। मिलेट्स आर वेरी हाई इन प्रोटीन। मिलेट्स मतलब जवार है, बाजरा है, फिर रागी है, नागली है। राइट, फिर अभी तो हम लोग एक्चुअली दूसरे मिलेट्स भी खाते हैं, लाइक कोदो है, कोदरी बोलते हैं हम लोग, बानियाड़ है। जो पुराने जो एंशियंट है ना, वो हम लोग को वापस लाने हैं। जैसे हमारे परदादा जो खाते थे ना, अभी वो हम लोग को वापस लाना है, क्योंकि हम लोग लास्ट 60-70 साल से इतना राइस और गेहूं, राइस और गेहूं, राइस और गेहूं, वो राइस और गेहूं अभी आप थोड़ा दिन 1 साल के लिए बंद करो। ठीक है, अगर जैसे आपने वो बंद किया और आप सोचेंगे अभी अभी मैं क्या खाऊं, राइट, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो मिथ्योनिन और सिस्टीन है वो आपको, और ये सल्फर है, मिथ्योनिन सिस्टीन आपको बहुत सल्फर देगा खाने में। ठीक है, तो आपको वो मतलब हड्डी स्ट्रांग करनी है, मसल मास बढ़ाना है, तो आपको ये जो सारे 3 चीज है ना, स्पेशली मिथ्योनिन आपको खाने में खानी है। ठीक है, तो आपको किस में मिथ्योनिन मिलेगा, अगेन आपको तिल में मिलेगा, दूध में मिलेगा। फिर अगेन लिवर इज वेरी हेल्दी। लिवर में आपको सारे जो न्यूट्रिएंट है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अंडा, जैसे मैंने वापस अंडा बोला, राजगिरा लग रहा है, ये राजगिरा में भी है मिथ्योनिन। ये है खोआ, मतलब खोआ, लेकिन इसमें शक्कर नहीं डालना है। ठीक है, आपको ये है पनीर। तो ये आपको मिथ्योनिन, सिस्टीन में भी देखिए, ये इससे भी आपके सल्फर की मात्रा बढ़ेगी। किसी को अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो आप उनको ये वाले खाने दीजिए। ठीक है, सल्फर युक्त, इसमें सल्फर होता है लेकिन मात्रा थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो आपको मिलेगा सल्फर, जो वेजिटेरियन है इसके लिए ठीक है। कांदा, राइट, तो योर अनियंस आर हाई इन सल्फर, राइट, योर बीट। ठीक है, तो देखिए वापस सहजन के पत्ते आए, ये सहजन की है फलिया। राइट, तो ये तो हम लोग अमेरिका में हम लोग क्या करते हैं, उसको सुखा के उसके जो दाने होते हैं ना, बीज, वो बीज को सुखा के हम लोग उसका पाउडर बनाते हैं, और फिर वहां पे वो जो कैप्सूल मिलती है ना, वो कैप्सूल में पाउडर डाल के बहुत सारे लोग लेते हैं अपने जॉइंट पेन के लिए। लेकिन वो जो कैप्सूल होती है इतनी महंगी होती है, इतनी महंगी होती है, बिकॉज ये सारे ये जो है सहजन की फलियां, वो लोग इंडिया से मंगवाते हैं। राइट, तो वहां जाते जाते इतनी महंगी हो जाती है, और हमारे तो बैकयार्ड में होती है, हमारे तो
गाँव में तो कितना सारा ये बनता है, होता है, लेकिन मालूम नहीं है कि इसके क्या फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। कैंसर में भी फायदे हैं, उसके इन्फेक्शन कम होता है, बहुत सारे फायदे। तो प्लीज आप जब भी कोई दाल बनाइए या कुछ भी बनाइए, उसकी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन फलियां भी खानी है आपको, ठीक है। ये है गार्लिक। गार्लिक भी बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी है, वेरी हाई इन सल्फर ऑल्सो, ठीक है। और देखिए, आपने देखा सब में अंडा है, यहाँ पे देख रहा है अंडा 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 अंडा। तो ऐसा कहिए हर रोज कि मतलब उससे आपको सब मिल जाए, राइट, ठीक है। ये है सीड्स। नाउ वन थिंग आई रियली वांट टू मेक श्योर कि आप लोग अभी बीज खाना चालू कीजिए। बीज दिखे कितने सारे बीज है। ये है वाटरमेलन, वो जो खरबूजा होता है ना, वाटरमेलन। दिस इज पंपकिन सीड्स, भोपले का बीज। ये है फ्लैक्स सीड्स, ये है अगेन भोपले का बीज लग रहा है। ये है अपना ब्लैक तिल, तिल जो पाउडर होता है ना, काला वाला। ये है सौंफ, सफेद तिल, ठीक है। ये राजगिरा, ठीक है, हम लोग खाते हैं राजगिरा सिर्फ आई थिंक हम लोग खाते हैं साल में एक बार, है कि नहीं, जब भी उपवास होता है तभी राजगिरा खाते हैं, लेकिन अभी आपको एटलीस्ट हफ्ते में एक आध दो बार खानी है, ठीक है। यह है सब्जा, ये है गार्डन क्रेस, हलीम, हलीम सीड्स नहीं, ये गलत है, सॉरी आई चेंज इट। और ये है पॉपी सीड्स, खसखस, ठीक है। अभी ये तो आपने देखा कि क्या हेल्दी है खाना, ठीक है, मतलब क्या हमारी बॉडी को चाहिए, मतलब हमारी बॉडी को ये चाहिए, है कि नहीं, ये सब मैंने बताया ना। और हम लोग खा क्या रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं ये, राइट। कुछ किसी का बर्थडे आ गया, खाया हम लोगों ने सारा जंक। फिर आप देखते होंगे सारे बच्चे लोग ये, मम्मी पेपे दो, ये दो, वो दो, कुरकुरा दो, राइट, चॉकलेट दो, मम्मी चॉकलेट चाहिए, करेक्ट। हम लोग भी एडोलेसेंट भी, दे लव ऑल दिस जंक फूड। दे हैव अभी बर्गर्स, यू नो, अभी तो बाहर नहीं जा सकते थैंक गॉड, लेकिन बर्गर खाते हैं, राइट, जूस पीते हैं। दिस आर ऑल जंक, ठीक है, जंक फूड। जंक फूड किसका बना होता है आपको मालूम है? शक्कर होती है जंक में, फिर मैदा होता है, राइट, फिर क्या होता है उसमें, सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट है, इसमें मैदा होता है ज्यादा, और ये होता है ऑयल, ठीक है, रिफाइंड ऑयल। तो मतलब मोस्ट ऑफ द जंक फूड इज मेड अप ऑफ दिस फोर इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट होते नहीं है, नो न्यूट्रिएंट, या इसमें थोड़ा सोडियम होता है, लेकिन इतना भर भर के वो सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो फैट है, रिफाइंड फैट, जो वो लोग खाने में डालते हैं बाहर वाले, वो इतने, मतलब वो ट्रांस फैट बोलते हैं उसको, ट्रांस फैट डालते हैं, ओमेगा 6 वाला फैट डालते हैं, मतलब इट्स नॉट गुड। तो फास्ट फूड में क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि बस पिज्जा हो गया या बर्गर हो गया वो फास्ट फूड हो गया। हमारे जो बहुत सारे जो फरसान है, दोज आल्सो फास्ट फूड, ठीक है। देखिए ये क्या है, आपकी पोटैटो चिप्स हो गई, फिर वेफर्स हो गए, राइट, फिर क्या हो गया आपकी पफ पेस्ट्री, फिर ये समोसा पाव, ये पाव भाव, इसमें कहाँ है आपके न्यूट्रिएंट, कहाँ है टाइप 1 टाइप 2, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। समोसा हो गया, प्रॉब्लम क्या है, एक तो हो गया आपका मैदा, और उसके हो गया आलू। आलू में सिर्फ स्टार्च है, ठीक है, थोड़ा सा पोटेशियम है, लेकिन आलू में ऐसे कुछ ज्यादा न्यूट्रिएंट है नहीं। फिर ये हो गया आपका चाव में, राइट, जब बाहर गए चलो चाव में खा लिया, ये है मैदा, मैदा है उसमें और कुछ नहीं है, राइट। फिर ये क्या हो गया, पाव, देखा आपने, पाव की तो सबको इतनी आदत बुरी है, टोस्ट, टोस्ट, राइट, इट्स जंक फूड, ठीक है। ये देखिए सारे नाश्ते। प्रॉब्लम क्या होता है, मैं बताती हूँ कि इसके प्रॉब्लम क्या होते हैं, ठीक है। दूसरे जंक फूड, ये क्या है, आई थिंक बहुत लोगों के मुंह में पानी आता होगा। ये है सारे बिस्किट्स, जंक फूड, केक्स, पेस्ट्री, कैंडीज, है ना, आइसक्रीम, ये देखिए सब बिस्किट्स, अगेन कुकीज, ये तो आगे हो गए आपके वेस्टर्न जंक फूड। इंडियन जंक फूड क्या है आपको मालूम है, क्या है? गुलाब जामुन, देन ये जामुन और वो जामुन, जलेबी, ठीक है, सारे जंक फूड है। मैं क्यों जंक फूड में बताती हूँ कि क्यों उसको जंक फूड बोलते हैं, ठीक है। अब पीने में, पीने का क्या है, ये क्या है आपका, योर शरबत है, सारे इतना शक्कर डालते हैं ये लोग शरबत में, ठीक है, जूस में डालते हैं, फिर ये आपके थम्स अप जो भी है, यहाँ पे कोक मिलता है तो कोक, यू नो, ये सारे है। जूस में भी वो बहुत शक्कर होता है। उसमें क्या होता है कि जब भी वो लोग इसमें जब भी जूस डालते हैं, एक तो पूरा फाइबर निकल जाता है, फिर उसमें ज्यादा वो लोग शक्कर डालते हैं, तो इट बिकम्स मोर स्वीट, राइट।
फिर ये जो है बाहर की जो ये कॉफी होती है, इतना शक्कर डालते होते हैं वो लोग, राइट, दैट्स ऑल्सो जंक फूड। तो ये है सारे है जंक फूड, ठीक है। अभी ये जो सारे जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये उसमें वो लोग डालते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है कि ये जो फैट है, सबसे बुरी फैट जो बोलते हैं ना हम लोग, दैट इज ट्रांस फैट। और ये फैट जाके बिल्कुल आपको आगे जाके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका में तो हम लोगों ने ट्रांस फैट को पूरा बिल्कुल बैन किया हुआ है। ओके, दे डोंट यूज ट्रांस फैट एनी मोर। बट इन इंडिया अभी भी वो लोग ट्रांस फैट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांस फैट मतलब वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो बोलते हैं ना, डालडा, डालडा घी। तो अगर मैं अभी क्या करती हूँ, जैसे मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ, पूछती हूँ कि ये इसमें कौन सा तेल आपने डाला हुआ है, तो बहुत टाइम वो लोग बताते हैं कि हाँ वो वेजिटेबल ऑयल, मतलब वेजिटेबल घी बोलते हैं उसको, वेजिटेबल घी। तो हम लोगों ने वेजिटेबल घी डाला हुआ है, ठीक है, उसका मतलब ये ट्रांस फैट है। ओके, सो यू जस्ट मेक श्योर कि ये सब आप खाने के, जब आप खाते होंगे तो मुझे याद करना, ठीक है, दे यूज ट्रांस फैट, ठीक है। अच्छा, ये जो सारा जो तला हुआ है, जो हम बाहर का खाते हैं ना तला हुआ खाना, उस वो किस में तला हुआ था मालूम है आपको? कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है, एंड दिस ऑल सफोला एंड अदर सम ओमेगा 6। जो ओमेगा 6 जो बहुत ज्यादा हो गया आपके बॉडी में, तो इससे आपको इन्फ्लेमेशन होगा, यू नो, हार्ट अटैक आने के चांस ज्यादा है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो आपको मतलब तला हुआ बाहर। दूसरा क्या होता है मालूम है, वो लोग एक बार तलते हैं और फिर वो तल तल के इतना, ऐसे नहीं कि एक बार तला और फेंक दिया, वापस दूसरी बार तलेंगे, वापस तीसरी बार तलेंगे। तो वो जो ऑयल जो तला हुआ होता है, उसमें जो टॉक्सिक एल्डिहाइड्स है, ठीक है, वो टॉक्सिक है, टॉक्सिन्स है, दैट विल रियली विल रूइन योर हेल्थ। सो यू मेक श्योर कि आप अभी बाहर का, अगर आपको घर में बनाना है तो आप घर पे बनाओ, ठीक है। अगर कभी ठीक है, महीने में एक बार कुछ खाना तला हुआ, ठीक है, हो सके तो रोस्ट कीजिए। रोस्ट मतलब शेक के बनाइए। जितना तलेगा, तलना वाला कम खाएंगे, उतना आपकी हेल्थ लंबी होगी, ठीक है। ओके, अभी ये जो है, ये हमारा डेटा है, इंडिया का डेटा है, ठीक है। सीएनएन रिपोर्ट अभी आया है। दे हैड टेकन रिपोर्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट 51,000 चिल्ड्रन, ओके, फ्रॉम 2 years to 19 years ऑफ एज, ठीक है। तो ये है हमारा अडोलसेंट का डेटा। तो यहाँ पे आपने देखा, ये जो फ्राइड फूड है, तो यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड एटलीस्ट 3 times a week। मतलब हमारे लड़कियां जो है 10 से 19 साल की लड़कियां, वो 12% बच्चियों ऐसी है जो हफ्ते में 3 बार फ्राइड फूड खाती है। अगर आप इतना फ्राइड फूड खाएंगे लड़कियां, तो पता है ये लड़कियों को क्या प्रॉब्लम होगा? सबसे पहले तो उसको पीसीओडी करके बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, इनफर्टिलिटी, मतलब आगे जाके अगर बच्चा लाना है तो उसको वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा, राइट। फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लिवर फैट। तो ये आपको, ये जो फ्राइड फूड है आपको बंद करना है, बिल्कुल बंद करना है, ठीक है। स्वीट है, स्वीट भी 3 टाइम खाना बहुत है। तो 4% लड़कियां ऐसी है कि वो स्वीट ज्यादा लेती है, ठीक है। तो ये जो सब है, दिस आर ऑल जंक फूड। सो जस्ट अवॉइड जंक फूड। मे बी वंस इन अ मंथ कभी खा लिया, ठीक है, ठीक है। ये देखिए क्या है इसमें, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, ठीक है, सारे केमिकल्स हैं। व्हाट विल केमिकल्स डू आपकी बॉडी में जाके? आपको बीमार करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको आर्टिफिशियल कलर्स वाला कुछ नहीं खाना है, ठीक है। अभी शुगर के बारे में थोड़ा मैं बताती हूँ कि शुगर जंक क्यों है, ठीक है। नाउ शुगर इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी, ठीक है। मतलब बॉडी नहीं, मतलब खाने में शुगर की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग शुगर खाते हैं, तो शुगर इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है। तो वो जो फ्रुक्टोज वाला जो है ना मामला, फ्रुक्टोज, वो जाके लिवर में जाता है, और लिवर में वो जो शुगर होती है, फ्रक्टोज गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, ठीक है। तो जब भी वो ज्यादा फैट बन जाती है लिवर में, देन वी स्टार्ट गेटिंग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ठीक है। तो जैसे आप शुगर बंद करेंगे आपकी बॉडी में, शुगर मतलब जैगरी, देखिए कितने सारे नाम है शुगर के, देखिए आपने यहाँ पे सारे जो है, सारे शुगर के नाम है, अलग अलग नाम है। तो कोई आपको बोलेगा अरे इसमें मैंने शक्कर नहीं डाली, लेकिन इसमें मैंने मध डाला हुआ है, हनी डाला हुआ है। वो हनी भी शुगर ही है बाबा, देखिए आप ये हनी है, देखा, डिफरेंट नेम ऑफ शुगर,
ठीक है। वरना कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये इसमें हनी नहीं डाला है, हम लोगों ने इसमें माल्ट डाला है, मॉल्ट सिरप, माल्टोडेक्सट्रीन, इट्स ऑल शुगर, ठीक है। तो प्लीज डोंट बी फूल्ड कि नहीं नहीं मैं शक्कर नहीं खाती हूँ लेकिन मैं तो गुड़ खाती हूँ, गुड़ बहुत अच्छा है, नहीं, सॉरी। अगर आपको आयरन वाला कुछ खाना है तो आपको आयरन रिच खाना खाना पड़ेगा, वो शक्कर के गुड़ के माध्यम से आप आयरन मत लीजिए, क्योंकि वो लिवर में जाके फैट बनेगा और फिर हो जाएगा आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि शुगर है ना, वो इमीडिएटली जैसे आप खाते हो जाती है ब्रेन में, और ब्रेन में इतने अच्छे हार्मोन पैदा होते हैं, मतलब रोजा को डोपामिन, मतलब जैसे आपने कुछ अच्छा वो गुलाब जामुन खाया, आपको क्या लगेगा, अरे वाह, यू फील सो गुड। तो आप एक गुलाब जामुन खा के बंद नहीं हो जाएंगे, आप खाएंगे 3-4, फिर आपको 2-3 घंटे में वापस याद आता है कहाँ गया मेरा गुलाब जामुन। वो गुलाब जामुन आपको क्यों याद आ रहा है, क्योंकि उसमें जो शक्कर है वो आपके ब्रेन को हाई कर रहा है, हाई हाई बोलते हैं ना, हाई देता है। तो आपको वो आदत लगी है, आप ट्राई कीजिए 2-3 दिन शक्कर बंद कीजिए, आपको इतनी याद आएगी, इतनी याद आएगी, अगर मैंने चाय में शक्कर नहीं ली तो मुझे याद आएगी, ठीक है। तो वो याद क्यों है कि हम लोग को एडिक्शन हो रहा है हम लोग को, तो वो एडिक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो ये है आपका फूड लेबल। तो अभी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपको मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वो फूड लेबल आपको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे शुगर, देखिए, तो एक बॉटल है, ये बॉटल मतलब कुछ होगा शायद कोक या समथिंग, तो उसमें देखिए शुगर की मात्रा कितनी है, देखा आपने, 18 ग्राम्स ऑफ शुगर। और यहाँ पे उसने क्या क्या डाला हुआ है, शुगर डाली हुई है, कॉर्न माल्टोडेक्सट्रीन, मैंने बताया ना, माल्टोडेक्सट्रीन इज शुगर, तो ये शुगर आ गया, ठीक है। फिर सेफ्लॉर ऑयल, मतलब ओमेगा 6 वाला ऑयल है, फिर कनोला ऑयल डाला हुआ है, देखिए आपने कितना सारा, ये देखिए सारा केमिकल्स है, राइट। आप ऐसा कुछ पियेंगे, I mean, this is ultra processed junk बोलते हैं हम लोग, अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक, नथिंग इज नेचुरल इन दिस, ठीक है। तो आपको ये सब अभी देखना है कि आप आपके पेट में क्या डाल रहे हो, ठीक है। आपको मालूम है आप लोग कितने शुगर खा रहे हैं, चलो लेट्स सी। अगर आपने एक बॉटल कोक ली, ठीक है, एक बॉटल, पता है कितना है शुगर उसमें, 9 टीस्पून। इमेजिन, आप कभी अपने चाय में 9 चम्मच शक्कर डाली हुई है, कभी आपने टेस्ट किया हुआ है, हाँ, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने एक कोक पिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 9 चम्मच शक्कर पी लिया, अपने वो लोगों ने कैसे फॉर्मूला बनाई हुई है कि नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी आप कुछ भी मुंह में डालेंगे, आपको ध्यान में रखना है कितना शक्कर आपके पेट में जा रही है, ठीक है। ये सारे है, ये सारे खाने हैं। और ये जो है चम्मच, मतलब उसमें कितनी शक्कर होती है, नेचुरल शक्कर हम लोग बोलते हैं, नेचुरल शक्कर। तो अगर आपने सपोज बासमती राइस खाया, ठीक है, मैंने बताया ना कि राइस अभी थोड़े धीरे धीरे बंद करना है और आपको दूसरे सारे मिलेट्स चालू करना है। तो अगर आपने एक पोर्शन राइस खाया, तो देखिए इसमें 10 चम्मच शक्कर आपको बॉडी में मिलेगी, 10 चम्मच। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ शक्कर से शक्कर मिलेगा, मतलब सफेद शक्कर से शक्कर मिलेगी, राइस में भी मिलेगी, पटेटो से भी मिलेगा। ये पटेटो है, देखिए कितने सारे चम्मच आपको मिल रहे हैं। एक आपको 150 ग्राम सर्विंग साइज आपने लिया पटेटो, इससे आपको लगभग 8 चम्मच शक्कर मिलेगी इससे, ठीक है। अगर आपने फ्रेंच फ्राइज खाया एक सर्विंग, देखिए आपको 7.5 चम्मच शक्कर, जितना शक्कर ज्यादा उतने रोग ज्यादा, ठीक है। तो आपको वो, अगर आपने अंडा खाया, देखिए अंडे में बिल्कुल शक्कर नहीं है। तो अगर आपने अंडा खाया तो आपको शक्कर आपको बॉडी में जाएगी नहीं, आपको बॉडी में आपकी बॉडी शक्कर बनाती है, आपको खाने में शक्कर की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपने ब्रोकली खाई या आपने कॉलीफ्लावर खाया या गोभी पत्ता खाया, देखिए इसमें शक्कर है, हार्डली नो शक्कर। तो आप सब्जियां ज्यादा खाइए, ठीक है। ऐसे खाना चाहिए जिससे आपके शक्कर ज्यादा ना बढ़े। देखिए आपने पीस खाया, जो पीस बोलते हैं ना, वटाना, वटाना में बहुत कम शक्कर है, ठीक है। एप्पल दिखाया, एप्पल में भी बहुत कम शक्कर है। तो ऐसा खाना खाइए जो आप जिससे आपकी शक्कर की मात्रा दिन में बढ़े नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो खाने हैं उसमें आपको शक्कर मिलेगा, मतलब शक्कर नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपने जो जंक फूड खाया, तो आपको ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलेंगे नहीं, वो आपको जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा कि अगर आपने बहुत शक्कर खाई या आपने बहुत जंक फूड खाया, तो देयर यू विल गेट समथिंग कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब आपकी बॉडी में इतना इंसुलिन बढ़ेगा, क्योंकि एवरी टाइम आप जब भी शक्कर वाला खाना खा रहे हो, या तो राइस है या तो
कोई सफेद शक्कर है या गुड़ है या कुछ भी है, जैसे वो शुगर जाएगा बॉडी में तो आपकी जो इंसुलिन है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि इंसुलिन का क्या है महत्व। इंसुलिन बोलेगा अरे ये शक्कर इतनी सारी मेरे खून में आ गई, अगर मैं खून से नहीं निकालूंगा तो ये शक्कर तो पूरा धमाल मचा देगी पूरे बॉडी में। तो वो क्या करता है इंसुलिन, वो शक्कर को बोलता है चलो अभी ये सेल में जाओ, आपकी जो पेशियां होती ना, पेशी के अंदर डाल देता है। ठीक है, तो ये है इंसुलिन का ये फंक्शन है कि इट बेसिकली पुशेस ग्लूकोज इनटू द सेल। ठीक है, अगर आप इतना हर 2-2 घंटे पे चाय पी, हर 2-2 घंटे पे खाना खाया, हर 2-2 घंटे पे चलो ये वड़ा क्या वो खा, तो आप मतलब जो शक्कर ऑलरेडी है आपकी बॉडी में वो तो अभी है ही बॉडी में, और उस पर आप और शक्कर डाल रहे हो। अगर और शक्कर डाला तो फिर और वो जो इंसुलिन बढ़ेगा, जैसे जैसे वो इंसुलिन बढ़ेगा धीरे धीरे इंसुलिन क्या होगा, थक जाएगा, फिर बोलेगा अभी मुझसे काम नहीं हो रहा है, अभी आपको शक्कर खाना है तो खाओ, लेकिन आपकी ब्लड में अभी शक्कर बढ़ेगा। फिर आप जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोलते हैं अरे आपकी तो शक्कर बढ़ गई। उसका मतलब क्या कि आपने बहुत सालों से इतने सारे कार्बोहाइड्रेट रिच खाने खाए हैं कि अभी बेचारा आपका इंसुलिन थक गया है। ठीक है, फिर डॉक्टर दवाई चालू करेंगे, फिर इंसुलिन चालू करेंगे, और फिर सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इनिशियली क्या होगा, जब बच्चे होंगे ज्यादा शक्कर खाएंगे तो क्या होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, जंक फूड भी बताती हूँ, पूरा जंक फूड, जस्ट नॉट शक्कर, दे विल बीमार हो जाएंगे। फिर आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ अस हम लोग के क्या है, ये क्या है, पेट है कि नहीं हम लोग का, देखिए आप। हाँ, ये पेट है। कई लोगों बहुत पतले हैं लेकिन उनकी जो चर्बी होती है वो पेट के अंदर होती है, तो बाहर नहीं दिखती है, पेट एकदम स्ट्रेट होगा, लेकिन आप अगर एमआरआई करेंगे तो अंदर चर्बी दिखेगी। वो लोग को भी ब्लड प्रेशर डायबिटीज होने का बहुत चांस है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप आपकी शक्कर कम कीजिए, आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम कीजिए। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, लोग क्या होंगे, मोटे हो जाएंगे, राइट। तो बहुत सारे आप देखते हैं आजकल बहुत मोटापन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये लोग है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा इतना ज्यादा बड़ा बड़ा चावल, बहुत कम प्रोटीन, अंडा नहीं खाते कि चिकन नहीं खाते, और जस्ट टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दे कैन हैव दिस प्रॉब्लम। दे कैन ऑल्सो हैव अथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब हार्ट अटैक जो बोलते हैं ना, हार्ट अटैक आने का चांस ज्यादा है। जंक फूड खाने वाले को बहुत सारे जैसे स्किन के प्रॉब्लम भी होते हैं। देखिए ये सारे जंक फूड होते हैं तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा, सब जगह प्रॉब्लम होगा, राइट। फिर ब्लड प्रेशर होने का चांस ज्यादा है, डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है। आप लोग सब यंग हो, लड़कियां, तो लड़कियों को अभी पीसीओडी के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट। एंड प्रॉब्लम इज बिकॉज के दे आर ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड। तो प्लीज मेक श्योर कि यू डोंट ईट जंक फूड। ठीक है, दिन में 6 बार खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप 2 या 3 बार खाओ, बट ऐसा खाओ कि आपकी बॉडी को जो भी वो टाइप 1 टाइप 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो मिल गए। ठीक है, वो टाइप 1 टाइप 2 में कहीं पे भी मैंने शक्कर नहीं दिखाया था। ठीक है, मैंने कहीं पे भी कार्बोहाइड्रेट नहीं दिखाया, तो कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए आप। ठीक है, बच्चों में क्या प्रॉब्लम होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे के दांत सड़ जाते हैं, राइट। और यहाँ पे दूसरा मैंने देखा है कि हमारे जो जो सीनियर सिटीजन है कि इतने जल्दी वो डेंचर आ जाता है। पर डेंचर इतने जल्दी क्यों आते हैं, क्योंकि उन लोग को शक्कर की आदत लग गई होती है। पूरी लाइफ वो लोगों ने चाय वाली शक्कर वाली चाय पी, शक्कर वाला ये खाया, रोटी में भी शक्कर होती है, राइट। मतलब नेचुरल शुगर बोलते हैं ना, ग्लूकोज। तो वो भी रात में 4-4 रोटी, 5-5 रोटी, तो रोटी राइस, तो इससे फिर क्या होगा, शक्कर होगा तो आपके दांत सड़ने ही वाले हैं, राइट। तो वो आपको ध्यान। ठीक है, व्हाट डू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया ईट और नॉट ईट। तो अब तो देखते हैं कि अभी हमारे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। तो ये है हमारा NFHS 4 का डेटा है, जो हमारे इंडिया का जो पूरा डेटा है। ठीक है, तो ये बच्चे 6 महीने के अंदर के बच्चे, जो उनको मदर का मिल्क सब लोगों को मिलना चाहिए, 100% बच्चों को मदर का मिल्क होना चाहिए, लेस देन 6 मंथ्स ओल्ड। कितने सारे, ओनली 18% बच्चे हैं जिनको माँ का दूध मिल रहा है। ठीक है, दूसरे जो ये सब खाना 6 महीने के अंदर नहीं मिलना चाहिए, वो भी मदर लोगों ने चालू किया। तो आपको ध्यान में रखना है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, ऊपर का दूध नहीं देना है। ठीक है, फिर ये है 6 से 8 महीने के बच्चे। तो देखिए मतलब ये जो ग्रेन्स है, और मतलब गेहूं, चावल, आलू, अभी लगभग 40% बच्चे ये खा रहे हैं, लेकिन जो उसमें ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन वाला खाना है, प्रोटीन वाला खाना कौन सा मैंने बोला, एग बोला। एग देखिए,
बिल्कुल मिलता ही नहीं है, लगभग सिर्फ 3 या 4% बच्चों को एग मिलता है, राइट। फिर ये कहाँ है अपना फ्रूट और वेजिटेबल, कितने कम लोगों को फ्रूट और वेजिटेबल मिल रहे हैं, ठीक है। लेंटिल और नट्स, जो दालें हैं, जो दालें में प्रोटीन होता है, जो वेजिटेरियन बच्चा है वो दाल खा सकता है, देखिए कितने कम लोगों को दाल मिलती है। 6 से 8 महीने के बच्चे, हमारे बच्चे ग्रो कैसे होंगे? ये जब तक आप ये प्रोटीन वाला खाना नहीं देंगे तो हमारे बच्चे ग्रो होने वाले नहीं है। और फिर वो जैसे ग्रो नहीं होंगे तो फिर जैसे वो बड़े होंगे 17 साल के 18 साल के, उनकी हाइट होगी 5 फीट। 5 फीट क्यों है? क्योंकि ये टाइम में जब भी उसको प्रोटीन मिलना चाहिए, उसको गुड फैट मिलनी चाहिए, मिल ही नहीं रही है उसको। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, ये सपोज ये बच्चा है 18 महीने से 23 महीने का बच्चे है, ये सारे पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सब लोगों को गेहूं चावल मिल रहा है, लगभग 80% बच्चे को गेहूं चावल और आलू मिल रहा है, लेकिन जो बच्चे को वो प्रोटीन वाला युक्त खाना है बहुत कम बच्चे को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको अभी ये ध्यान में रखना है, ये विटामिन ए फ्रूट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको आप पनीर दे सकते हो, दही दे सकते हो, दूध माँ का ही चालू रखना है, ऊपर का दूध नहीं देना है, ठीक है। वो था हमारे बच्चों का। ये जो है रिपोर्ट, इसका मतलब है ये पूरा इंडिया का रिपोर्ट है, ठीक है। आपकी भारत के बच्चे कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो हमारा जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया हुआ है, लास्ट 2-3 साल का जो रिपोर्ट है, सिर्फ 6.5% बच्चे हैं जिसको मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट मिल रहा है। मतलब सिर्फ 6.5% बच्चे ऐसे हैं 2 साल के अंदर के, जिसको जो खाना उसको मिलना चाहिए, कितनी बार मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, कितना गाढ़ा होना चाहिए, सिर्फ 6% बच्चे को मिल रहा है। इट इज सैड। आपके फिर ये जो जो बच्चे जो आगे बढ़ने वाले हैं, उनका दिमाग कैसे चलेगा अगर वो बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है बरोबर, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत फोकस करना है। ऑल द प्रोफेसर्स, आई प्लीज प्लीज रेकमेंड कि आप सबको यू टेल देम कि क्या क्या बच्चे, हम लोगों ने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं आईआईटी बॉम्बे में, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो आपको कैसे सबको दिखाने हैं। हम लोग पूरे बहुत 22 लैंग्वेज में बना रहे हैं वो ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ओके, ये है पूरा अगेन इंडिया का डेटा है पूरा, ठीक है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ये वाला ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन है आपकी अंडरवेट, और ये जो है एक्स पे वो है महीना, कितने महीने के बच्चे, मतलब 0 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, राइट। और ये है परसेंटेज, परसेंटेज वाली, ठीक है। तो ये देखिए जो आपका जो नाटापन है बच्चे का, वो जब भी 0 मंथ पे होता है तो 10% बच्चे लगभग नाटे पैदा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है, देखिए आपके 6 महीने पे लगभग 20% बच्चे अभी नाटे हो सॉरी अंडरवेट है, मतलब वजन, ठीक है। तो वो 6 महीने में तो लगभग डबल वजन, डबल बच्चे हैं जिसके वजन कम हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उसके वजन कम हो रहा है। अभी यहाँ पे लगभग 30 महीने पे 40% बच्चे हैं जिसका वजन कम है इंडिया में। ये वजन कम होना मतलब कौन से न्यूट्रिएंट, टाइप 2, मतलब ये बच्चों को प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ये बच्चों को गुड फैट नहीं मिल रही है, मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, पोटेशियम नहीं मिल रहा है, सल्फर नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये 6 महीने के बच्चे हैं, ये क्यों अंडरवेट हो रहे हैं? क्योंकि ये बच्चे जो है, जो ठीक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करने चाहिए, मदर को मालूम नहीं है कि मेरे को कैसे बच्चे को दूध पिलाना है। तो ये जब एक बार 6 महीने तक वो वजन कम हो जाता है, फिर बहुत डिफिकल्ट है वो बच्चे को ऊपर के खाने से उसका वजन बढ़ाना, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपको अब अभी सिर्फ आपके खाने पे ध्यान नहीं देना है, आपके वो जो प्रेग्नेंट माता है, वो जो धात्री माता है, उसको भी सिखाना है कि कैसे दूध पिलाना है, ठीक है। और जैसे जैसे अंडरवेट बढ़ रहा है, ये ग्रीन वाला है वो स्टंटिंग है, मतलब नाटापन। जैसे अंडरवेट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका हाइट भी कम हो रहा है। तो देखिए अब तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 45% बच्चे हैं जो 24 महीने में, 2 साल में आपके बच्चे जो है इंडिया के, भारत के 45% है वो स्टंटेड है, मतलब नाटे हैं। मतलब वो आगे जाके वो थोड़ा सा नाटापन कम होता है, लेकिन देखिए ऑलमोस्ट 40% चिल्ड्रन आर स्टंटेड, 38%, ठीक है। तो आपको वो नाटापन भी कम करना है, लेकिन कभी कम करेंगे, यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ से कम होगा, ठीक है। तो आपको 6 महीने तक बिल्कुल माँ के दूध पे ध्यान देना है, उसकी टेक्निक पे ध्यान देना है, तो 6 महीने पे क्या क्या खाना चालू करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है अपने बड़े बच्चे हैं, 10 से 19 साल के बच्चे। तो ये भी देखिए, ये जो टाइप 2 न्यूट्रिएंट्स है वो वाला वो खाना खाते ही नहीं है। देखिए आपने सिर्फ 8% बच्चे हैं 10 से 19 साल के बच्चे, वो अंडा खाते हैं दिन में, हफ्ते में 2 बार या 3 बार, ठीक है। लड़कियां हैं सिर्फ 3 बार खाती है हफ्ते में, बहुत कम है, ओनली 9% चिल्ड्रन, राइट। आपकी जो फिश चिकन है वो भी कितने कम खाते हैं। फ्रूट,
सिर्फ 8% बच्चे हैं बेचारी, बच्चे या बच्चियां है वो फ्रूट खाते हैं दिन में, राइट। एटलीस्ट एक फ्रूट आपको खाना जरूरी है खाने के बाद, बहुत मत खाइए क्योंकि उसमें भी शुगर होती है, ठीक है। दूध पीते हैं लोग बच्चे, लड़कियां नहीं पीती, क्यों लड़कियां नहीं पीती? बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों को दूध पीना, राइट, ठीक है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप लोग को भाजियां अच्छी नहीं लगती है लड़कों लड़कियों को? कितने कम लोग खाते हैं भाजियां, बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, राइट। एंड योर बीन्स, जो बीन्स जो खाने चाहिए, जो वेजिटेरियन लोगों के, उनको कहाँ से मिलेगा प्रोटीन, राइट। तो उनको बीन्स जो है, दालें हम लोग को खानी चाहिए, ठीक है। मैं मोड़ आने वाली बहुत कम खाते हैं, सिर्फ 22% लड़के और 25% लड़कियां हर रोज दाल खाती है, इसीलिए हमारे बच्चे इतने कमजोर है, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारी ये जो है, ये है लड़कियां है, ठीक है, 10 से 19 साल की लड़कियां, ये है तो ये है 2 शॉर्ट गर्ल्स, ठीक है। लगभग 30% लड़कियां है जो 10 से 19 साल की है, 30% लड़कियां हमारे भारत की शॉर्ट है, ठीक है। और कितने टका लड़के शॉर्ट है? 25%। मतलब अब 30% लड़कियां शॉर्ट, दैट्स वेरी हाई नंबर, ठीक है। मतलब कितना अच्छा हाइट होना चाहिए, 5'4", 5'5", हमारी लड़की है 4'10", 4'11", 5'1", मतलब बहुत कम हाइट है, राइट। थिन देखते हैं, मतलब पतला, हमारे लड़के ज्यादा पतले हैं, ठीक है। तो लगभग 30% बच्चे लड़के हैं 10 से 19 साल के, दे आर थिन, ओके। लड़कियां इतनी थिन नहीं है, 18% है, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ओबेसिटी जो है, जो मोटापन है अभी बढ़ रहा है, तो आप अभी 3-4 साल के बाद है कि ये 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोटापन आपको नहीं लाना है, ठीक है, आपको मसल्स बनाने हैं, उसकी चर्बी नहीं बनानी है। ये है अनीमिया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम अनीमिया, ठीक है, टीनेजर्स, अडल्ट्स। देखिए ये सारे स्टेट्स है, वहां पे अनीमिया की मात्रा ज्यादा है, देखिए आपने लाल वाला, ठीक है। केसरी वाला है, उसमें 20 से 40% अनीमिया है। लाल वाले में 40% लोग है गर्ल्स में अनीमिया, जैसे 40% से ज्यादा अनीमिया है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा खाना चाहिए जिसमें लिवर, अगर खाएंगे, लिवर है, मीट है, अंडा है, pulses are good for anemia। फिर हरी भाजी है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना है कि जब भी आप वेजिटेरियन खाना खाओ, उसमें विटामिन सी, मतलब कुछ भी जो खट्टा है, नींबू डालना है या टमाटर डालना है, जिससे वो आयरन गेट अब्सॉर्ब, ठीक है। सो दिस आर ऑल द लेवल्स ऑफ अनीमिया। आई गो अहेड, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारे, एक तो है प्रॉब्लम कि वो पतले हैं, नाटे हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारे जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं 10 से 19 साल के, जो अडोलसेंट बोलते हैं, किशोरी वय के, राइट। तो उसमें अभी रिस्क बोलते हैं कि कार्डियोवास्कुलर, मतलब हार्ट अटैक आने का रिस्क, ठीक है, डायबिटीज का रिस्क, ब्लड प्रेशर का रिस्क, ठीक है। तो देखिए लगभग 30% जो बॉयज है, 30% बच्चों को आगे जाके हार्ट डिसीज होने के चांसेस है। देखा आपने, ये हमारे 50,000 बच्चों का सर्वे है, इंडिया ने किया था, अभी हमारे पास रिपोर्ट भी है, इट्स गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है। कितनी सारी लड़कियों को रिस्क है हार्ट डिजीज होने का? लगभग 25%। इतने छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने का, मतलब वो क्या कर रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक आने का चांस है? देखिए आपने कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। डायबिटीज रिस्क देखिए आप, 19 साल के अंदर के बच्चों को लगभग 10% लड़कों को रिस्क है डायबिटीज होने का। ब्लड प्रेशर देखिए आपने रिस्क, अगर हमने कुछ चेंज नहीं किया तो ये तो ऊपर ही जाएगा, राइट। और ये तो बच्चे से अभी 19 साल के, उनको तो अभी 20 साल के भी नहीं हुए, 30 साल के, 50 साल में क्या होगा ये बच्चों का, राइट, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा स्क्रीन टाइम है। ये देखिए स्क्रीन टाइम, दिस इज स्क्रीन टाइम, और ये हमारा एक्सरसाइज। तो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है हमारा, फोन, फेसबुक, ये सब बढ़ रहा है, लेकिन जो बाहर की हमारी जो एक्सरसाइज है वो कम हो रही है। देखिए आपने गर्ल्स में देखा नीचे हो रहा है, बॉयज में भी नीचे हो रहा है। देखिए आपने, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे, मतलब बाई 19 तो नीचे आ रहा है। और देखिए स्क्रीन टाइम सबका बढ़ रहा है, तो 16 साल के बाद स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्क्रीन टाइम ज्यादा मत करिए, ठीक है, ठीक है। अभी ये हम लोगों ने सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। लगभग अभी 35 से 36 ट्यूटोरियल्स रेडी है, मराठी में, हिंदी में, गुजराती, लगभग 15 लैंग्वेज है। और सारा हम लोगों ने बताया हुआ, जंक फूड क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, टाइप 1 टाइप 2 क्या है, कौन से खाने में मिलेगा, ऑल दैट। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लिख दीजिए अगर आपके पास पेन है तो। ये है हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल, ठीक है,
हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल करके जो है वो IIT बॉम्बे ने हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो इससे आपको सारी सब ट्यूटोरियल से आपको पता चलेगा जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और दूसरे उसमें हम लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग के भी वीडियो डाले हैं, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि मदर कांट ब्रेस्ट फीड, मतलब जैसे बच्चा पैदा, डॉक्टर बोलते हैं दूध नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आप नंबर ले लीजिए। किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये लोग हम लोग को फोन कर सकते हैं, 5 लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, ठीक है। ये है ट्विटर पे, अगर कोई ट्विटर पे है तो ये हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल ये है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर कोई इंस्टाग्राम में है तो इंस्टाग्राम में बेसिकली दिस इज अ हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल, ठीक है। तो वहां पे आप यू कैन सब्सक्राइब, आपको डायरेक्टली वीडियो मिल जाएंगे वहां पे, हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल। ओके, लेट्स चूज टू बी हेल्दी, ठीक है। तो अभी हम लोग को हेल्दी खाना खाना है, ये वाला खाना नहीं खाना है। थैंक यू। Participants, if you have any questions, please post in the chat box. ठीक है, so somebody किसी को if you have any question you can ask. मैं should I read? Yes, madam. Okay, एक मिनट, हाँ। ओके, सो आपको ऑडियो क्लियर था कि नहीं था? ऑडियो वाज ओके, वेरी क्लियर। ओके ओके ओके। सो एक सवाल है कि हेरिटरी वीकनेस मतलब जो जेनेटिकली वीकनेस होती है, जो जेनेटिकली वीकनेस होती है ना, वो हम लोग डॉक्टर लोग तुरंत 1 महीने में पता चल जाता है, इन 1 month, समटाइम मे बी 3 months और मे बी 6 months, क्योंकि वो हेरिटरी बाय एंड लार्ज, वो हेरिटरी मतलब बचपन से पैदा हो जाती है, यू नो व्हाट आई मीन, लॉट ऑफ दिस डिस्ट्रोफी। अगर आपको मतलब उम्र के साथ वीकनेस हो रही है, उसका मतलब आपके जो प्रोटीन होना चाहिए आपकी बॉडी में, खाना चाहिए, टाइप 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप प्रोटीन खाना चालू करेंगे, तुरंत आपके जो वीकनेस है वो सब कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जब भी शक्कर बहुत ज्यादा होती है ना बॉडी में, शक्कर, जब भी आप ज्यादा चावल खाते हैं, ज्यादा वो सब शक्कर 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 शक्कर, ज्यादा वजन है, तो आपको वीकनेस होगी, जरूर वीकनेस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप अपना शक्कर बंद कीजिए, दिन में 6 टाइम खाना बंद कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपने जो खाना जो खा रहे हैं सारा दिन, खाते रहेंगे तो फिर वो आपकी बॉडी तो बढ़ने वाली है, राइट। तो आपको, हम लोग एक्चुअली डॉक्टर दीक्षित करके है, उनका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, 8 घंटा खा सकते हो, 16 घंटा नहीं खाना है, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, आप सुनिए उनका, डॉक्टर दीक्षित डाइट बोलते हैं, दीक्षित डाइट, ठीक है। मतलब 16 घंटा अभी आपने जो खाया उसको अभी पचन होने दीजिए उसको, तो डेफिनेटली आपको यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन द मार्केट? यस, वेरी ट्रू, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल इज क्रेजी, बहुत एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव। So what we can do, I mean right now, of course, right now the situation is not good, but हम लोग अगर आप लोग, if you are in कल्याण, तो वहाँ पे अगर if you have some space around, आप लोग kitchen garden बना सकते हो, you know, and we are going to start training on how to make kitchen garden, ठीक है। तो आप seeds लेके, so that way you can start adding those, actually हम लोग अभी क्या करें, हम लोग ये भी सिखाने वाले कि आपके घर में अगर थोड़ी किचन में थोड़ी जगह है या बेडरूम में थोड़ी जगह है, तो आप वो छोटे छोटे माइक्रोग्रीन्स बोलते हैं कि सीड्स को आप कैसे डाल के उसको उगा के खा सकते हो, मतलब आपके जो घर में जो सीड्स है ना वो भी डाल के खा सकते हो, तो यू कैन डू दैट। दूसरा क्या है कि अंडा जो है, अंडा, राइट, अंडा 5 रुपए का मिलता है, 6 रुपए का मिलता है, राइट। वो अंडा आप एक खाएंगे तो उसमें आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 7 ग्राम प्रोटीन, उसके लिए आपको 10 भाजी खानी पड़ेगी समझ गए ना। तो थिंग इज, आप ऐसा खाइए कि आपको थोड़ा, मतलब अगर आप नॉन वेज है तो लिवर खाएंगे, लिवर इज मच चीपर, राइट।
तो मतलब जस्ट बी ओपन. अगर आप ड्राई फिश खाएंगे ना, ड्राई फिश, if you're Maharashtrian, you know, they love dry fish. Dry fish is very high in protein, राइट. तो अगर आपको ऐसे कि चलो भाजी नहीं मिली तो ठीक है यार, आपको बहुत सारा सब और तो कुछ मिल रहा है ना, तो उसमें से ट्राई दैट. ठीक है. या वेरी ट्रू. कल्टिवेशन प्रैक्टिस इसकी क्या हो रहा है कि आजकल ना सब लोग बहुत सारा वो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, है कि नहीं. ग्लाइफोसेट है, ये है, पेस्टिसाइड है. बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि पेस्टिसाइड हमारी बॉडी को इतना, इट कैन किल आवर गुड बैक्टीरिया. जो हमारे बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया है ना, जो अच्छे वाले कीटाणु है, उसको मार सकते हैं. ठीक है. तो आपको ध्यान में रखना है कि जितना हो सके आप you mingle with farmers से अगर आप बात करेंगे कि नहीं ये मत डालो, आपको ये जो नॉलेज आपको मिला है ना, वो आपको भी उधर लेके जाना है. ठीक है. आगे लेके जाना है कि पेस्टिसाइड मत डालो, ये मत करो. ठीक है. सो that is a completely different topic, but yes, you're right. Yes, hot water springs. Yes, very good, thank you. And F for fluorine is type 1, so that was my bad. Very good. Yes, जायफल, नटमेग हमने दिखाया था ना, नटमेग, that was जायफल. आप लोग खाते हो कि नहीं जायफल? डालते हैं किसी में? कि मम्मी डालती होंगी, अभी आप तो नहीं डालते होंगे. अब डालो आप. हाँ, you can put it in some spices, कोई vegetable में. ठीक है. Alternate option for veggie people. Okay, so vegetarian के लिए क्या खाना है आपको? सारे जो मैंने क्या बताए थे, वो पल्सेस है ना, पल्सेस, बीन्स बोलते हैं, बीन्स, राइट. उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बीन्स. उसको मोड़ आना चाहिए. मोड़ आके फिर उसको पका के खाना है. कच्चा मत खाना प्लीज, कच्चा बिल्कुल नहीं खाना है. ठीक है. बाकी मिलेट्स है, मिलेट्स, जवार, बाजरा, रागी, हाई इन प्रोटीन. नट्स है, शिंगदाना है, राइट. अगर बादाम मिले तो बादाम भी. ठीक है. सारे सीड्स है. आप भोपला खाते हो? भोपला, लेकिन आप भोपले का बीज फेंकते होंगे, फेंकते कि नहीं किसी ने? अच्छा, आप वो कलिंगर लाते होंगे, लेकिन कलिंगर खाते होंगे, शक्कर खाते हैं, लेकिन वो जो अंदर की जो बीज है वो फेंके, है कि नहीं, गटर में गए. तो वो आपको सुखा के उसके अंदर के जो बीज है वो आपको खाने हैं. वो उसमें प्रोटीन है, उसमें जिंक है, उसमें मैग्नीशियम है, राइट. अगर आप फ्रूट फेंकेंगे तो चलेगा, लेकिन वो बीज मत फेंकना बाबा. ठीक है. वेरी गुड. ऑयल कौन सा खाना चाहिए? वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड क्वेश्चन. मेरे घर पे आई यूज कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल इज वेरी लाइक इट्स सैचुरेटेड फैट, वेरी गुड, वेरी स्टेबल. ठीक है. उससे टॉक्सिक एल्डिहाइड विल नॉट रिलीज. ठीक है. पीनट ऑयल ले सकते हो, मतलब if you don't have access to coconut oil, peanut oil is okay. Sesame seed is also okay. तो लेकिन ओमेगा 6 के लेवल बहुत ज्यादा है. अगर आपके घर में घी है, घी, गाय का घी, डोंट हैव डालडा प्लीज, नो डालडा, घी चलेगा, तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अवॉइड ओमेगा 6 ऑयल्स. ठीक है. Olive oil, yes, you can use olive oil. You can even fry, you can even make sabji in olive oil, so no problem. लेकिन olive oil थोड़ा महंगा है, तो आपको जरा ध्यान में रखना. या खजूर या खारेक ना, उसपे बहुत शक्कर होती है. तो अगर आपका वेट कम करना है, आपको ब्लड प्रेशर कम करना है, आपको डायबिटीज कम करना है, तो अगर खजूर खाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा. ठीक है. तो अगर आप, वो शक्कर ही है, नेचुरल शुगर है कि नहीं. इतना खजूर में 4 ग्राम शक्कर होगा आपको, 1 चम्मच शक्कर, या भी 2, कभी 2 भी, राइट. तो जितना आप स्वीट खाना खाएंगे ना, उससे प्रॉब्लम आगे जाके होना ही है. ठीक है. हाँ, ओरिजिनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अवेलेबल, बरोबर है, बिकॉज नाउ दे ऑल आर हाइब्रिड. वेरी ट्रू. बट इसीलिए आपको अभी मे बी यू कैन हेल्प to grow like a natural heirloom variety. You can ask them to grow. Very good. ठीक है. ऑयल का मैंने बता दिया. रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज नो प्राजक्ता, नो ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन इज, इट्स नॉट हेल्दी. आपको क्या करना है, अगर आपको बच्चा लंबा चाहिए, तो अभी आपको आपकी जो, आप अगर एक बार हाइट आपकी हो गई, ठीक है, लेकिन अभी नेक्स्ट जनरेशन पे आपको काम करना है. ठीक है. नेक्स्ट जनरेशन मतलब आप जब भी प्रेग्नेंट हो, उसके पहले आपको टाइप 2 वाला खाना खाना है. टाइप 1 तो खाना ही, लेकिन टाइप 2,
और फिर जब भी बच्चा पैदा हो तो आपका दूध देना है बराबर, टेक्निक से, अच्छी टेक्निक से दूध देना है, और 6 महीने पे टाइप 2 वाला खाना देना है उसको, ठीक है। टाइप 1 तो देना ही है ऑफ कोर्स, लेकिन टाइप 2 वाला मतलब प्रोटीन है, गुड फैट्स है, ऑल दैट, ठीक है, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, okay, what things can you suggest for PCOD? Now this is another very good question, PCOD वाला question है। आजकल की लड़कियों को PCOD का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, और लड़कियों को PCOD का प्रॉब्लम है, और लड़कों को पता है क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इनफर्टिलिटी, स्पर्म क्वालिटी इज पुअर। व्हाई स्पर्म क्वालिटी एंड एग क्वालिटी इज पुअर? बताइए मुझे, क्या करें हमारी बॉडी को, हम क्या कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग क्या करें? For the quality of your egg, you need good amount of fat, good fat and protein. हम लोग वो नहीं दे रहे और दे रहे शक्कर। इसीलिए जैसे आप शक्कर कम करेंगे, जैसे आप राइस कम करेंगे, जैसे आप 6 टाइम खाना कम करेंगे, सिर्फ 2 टाइम 3 टाइम खाइए ना, बीच बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा ये डाल दिया मुंह में, वो डाल दिया, वो आपको चक्की बंद करनी है आपकी, ठीक है, ओके। जैसे वो कम हो जाएगा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू नो प्लीज शेयर विथ मी, आई विल हेल्प यू, ओके। ऑयल के बहुत सारे क्वेश्चंस है। मेन थिंग इज घी इज गुड, ओके। हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया डायबिटीज, तो अभी बहुत सारा, जैसे आप वो शक्कर बक्कर बंद करेंगे, यू नो, तो डायबिटीज विल गेट कंट्रोल। पीसीओडी के बहुत सारे क्वेश्चन है, हाँ, प्लीज स्टॉप कार्बोहाइड्रेट, इट विल हेल्प। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एक 4 साल का बच्चा है, हैज अ yellow feces, we eat normal food and egg at times, our food is not rich in oil, so yeah, I think it will be good idea to show it to doctor just to make sure ki everything is okay, but you know, I wouldn't worry about it at this point, ठीक है। just avoid unhealthy प्रोसेस फूड, प्रोसेस, अगर कोई भी चीज में 4 से ज्यादा चीज डाली हुई और किसी का भी लेबल है, वो लेबल वाला चीज मतलब प्रोसेस फूड, सो अवॉइड प्रोसेस फूड, समझ गए ना, ओके। व्हिच ऑयल? पीनट ऑयल चलेगा, सेसमी मतलब तिल का तेल भी थोड़ा चलेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। घी और कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल आपको अमेजोन पे मिलेगा, ठीक है, बट कौन सा, रिफाइंड ऑयल मत लेना, हाँ। टेक द, ये क्या बोलते हैं आपको, यू नो दैट, चक्की का बोलते हैं ना, घानी का तेल, नॉट रिफाइंड, ठीक है, वो लोग बनाते हैं, घर पे ही बनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इज कि सेलेनियम रिच एग्स आर इम्पोर्टेंट। आपको मालूम है सेलेनियम कहाँ से मिलता है आपको? सेलेनियम कहाँ से मिलेगा आपको? सेलेनियम करके एक ये है अपना न्यूट्रिएंट है, यू विल गेट इट फ्रॉम एग्स, ओके। सो एग्स आर वेरी रिच इन सेलेनियम, एंड समटाइम क्या होता है, सेलेनियम इज आल्सो देयर इन द सॉइल, so you know, if you do organic, if you buy organic vegetables and fruits, so organic vegetables will have selenium, ठीक है। जैसे, लेकिन जैसे वो फर्टिलाइजर डाला, वो सब प्रॉब्लम होता है कि ये सब मिनरल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके अगर आप ऑर्गेनिक खा सकते हो वहां पे, अगर आपको, इफ यू नो एनी फार्मर, तो ट्राई टू हैव ऑर्गेनिक खाना, ठीक है। अच्छा, नो हनी विथ मिल्क प्लीज, so somebody said के honey is okay or not, no honey, no sugar, no honey, no jaggery, ठीक है। देवानंद इज आस्किंग, बहुत टाइम पूछा हुआ है देवानंद ने कि कितना, विच ऑयल वी ईट, नो सनफ्लावर, नो कॉर्न ऑयल, नो सैफ्लावर, नो राइस ब्रान, दिस ऑल ओमेगा 6 oil, so no. Dry fruits are good, yes, dry fruits are good, nuts are good, but fruit, dry nut खाना है, fruit नहीं खाना है, dry fruit नहीं, dry nut, समझ गए ना, क्योंकि ड्राई फ्रूट मतलब अंजीर है, वो भी ड्राई फ्रूट है, अंजीर मतलब उसमें सारा पानी गया हुआ है, सिर्फ शक्कर है उसमें, राइट। तो कभी कभी यू नो महीने में एक आध बार खा लिया, ठीक है, लेकिन अगर रोज खाते रहेंगे तो वो बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा, ठीक है।
mustard oil is good or not. You know, अभी एक रिसर्च हुआ है, टाटा हॉस्पिटल है ना, टाटा रिसर्च कैंसर, तो वहाँ पे they found कि people who are having lot of mustard oil, they had gallbladder cancer. So it's linked to gallbladder cancer. So you know, I would not recommend using mustard oil. Rice bran oil also very high in omega-6. So you know, बहुत कम, just little bit. ठीक है? ठीक है, I think most of the questions I have already mentioned. Garlic is good, very good. Some dietitians say eat every 2 to 3 hours. No, I don't recommend. I eat, you know, I eat only 2 meals a day or 3 meals a day. I don't eat anything in between. Okay, maximum 2 I eat. Okay, so that's important. ठीक है, I think हो गए. I think we are done. Rajesh, Yes. anything else that? Thank you so much, madam. So time for the vote of thanks. So myself, Miss Bindu Mishra, Head Department of Chemistry. On behalf of Jivandeep Shaikshanik Sanstha, Arts, Commerce and Science College, Khardi, feel honored to propose a vote of thanks. I would like to thank the speaker of today's webinar, Dr. Rupal Dalal, madam. You grace us with your extensive knowledge. Thank you, madam. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to our chairman, Shri Ravindra Ghodvinde sir, and our respected principal, K.R. Kalkate sir. I would like to express my sincere gratitude to all the participants. Thank you to all. Stay home, stay safe. Yeah, thank you so much. And you know, if you have any question, please pass it on to Rajesh and I will contact you. ठीक है? Stay safe and eat healthy and sleep well and exercise. ठीक है? And ये जो सारे जो, you know, one more thing I want to tell you before I leave, कि अगर आपकी chin में ये बढ़ रहा है, यहाँ पे फैट, मतलब ब्लड प्रेशर डायबिटीज होने का चांस है. ठीक है, तो आपको अभी ध्यान में रखना है कि आपकी डबल चिन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नो डबल चिन. ठीक है, ओके, थैंक यू. Thank you, madam. Thank you. Bye bye. बाय.